थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो, फाइनाइट का मतलब होता है जो हम गिन पाए, है ना, फाइनाइट। तो इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है ये कौन सा सेट होगा जिसको हम गिन पाते हैं, जिसके एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाए, है ना। तो फाइनाइट सेट कौन सा सेट हो गया? इट इज़ अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड और काउंट। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट हो गया जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो आप उसको गिन सकते हो ना, काउंट कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारे पास? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर मतलब, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कि उसमें कितने एलिमेंट है। अब हमारे पास ऊपर सेट था a इक्वल टू 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट है इसमें? 4। तो कार्डिनल नंबर कितने हो गए इस फाइनाइट सेट के? 4। ठीक है, उसी तरह ये सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 13। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 10 है। तो इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 10। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें ये सेट ए दिया है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अगर आपको कोई पूछे क्या होता है तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक फाइनाइट सेट में हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इनफाइनाइट, वो फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपली जैसे मैं बोलूँगी नेचुरल नंबर का सेट, तो अब मैं क्या लिखूँगी? नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, है ना। तो वो आगे चलता जा रहा है, इनफाइनाइट चलता है, उसको काउंट नहीं कर सकती। तो वो क्या हो गया मेरे पास? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? इट इज़ अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट सेट कौन सा सेट होता है? देखो इक्विवेलेंट सेट वही सेट होंगे जो फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं होंगे, इनफाइनाइट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं होंगे। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट जो है वही होंगे जो हमारे पास फाइनाइट है। अब इक्विवेलेंट सेट कौन सा है? कि उनमें कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट सेम हो। दो फाइनाइट सेट हैं, उनमें का नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मेंबर उनके सेम होने चाहिए, इधर वो अलग अलग हो। जैसे दो सेट है, एक सेट हमारे पास क्या है, देखो वही लिखा है इसने, 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो हम बोलेंगे ए इक्विवेलेंट है किसके? बी के। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सेट है ए, फाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा है हमारे पास बी, ए बी सी डी। तो अब इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं? 4, और इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं? ऑल्सो 4, है ना। बट इसमें एलिमेंट क्या है? नंबर्स में, इसमें एलिमेंट है अल्फ़ाबेट में, तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट नहीं हुआ। लेकिन इसमें नंबर, कार्डिनल नंबर सेम है ना, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए और जो उसमें एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। इधर अगर वो इधर उधर लिखे हैं उसका कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन होने सेम चाहिए। जैसे इक्वल सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट, और सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट। जैसे एग्जांपल है, ए सेट है 1 2 3 4 और बी है 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब इसमें उल्टा करके लिखा है ना, तो वो मैटर नहीं करता। इसमें 1 है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी 3 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। तो इसमें कार्डिनल नंबर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जिसमें प्रेजेंट है वो भी सेम है। तो हम इसको बोलेंगे कि ए और बी आर इक्वल सेट। ठीक है, नोट, जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो वही उसने लिखा है, नोट करके लिखना है आपको, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, है ना। अब आप इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हो क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन इसको इक्वल सेट नहीं बोल सकते ना, इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि इसमें एलिमेंट ए बी सी डी
बी में एलिमेंट कौन से है, बी सी डी, और इसमें 1 2 3 4 है। इसको इक्वल बोल ही नहीं सकते आप, इसीलिए इसने लिखा है ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल।